नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अंग्रेजी का जो सिलेबस है कक्षा 10 का, उसमें क्या चीज़ें कम की गई है क्योंकि कोविड-19 के कारण विद्यालय बहुत लंबे समय तक बंद रहे हैं। तो अब विद्यालय 18 तारीख से खुलने जा रहे हैं, तो इसमें क्या सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, उस पर हम विस्तार से बात करते हैं। पहले हम आपकी जो दोनों बुक्स हैं, तो आपको पता है कि आपकी दोनों बुक्स जो हैं, वो पहली जो टेक्स्ट बुक है गोल्डन एज और दूसरी बुक होती है बच्चों वो सप्लीमेंट्री रीडर होती है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक ही नाम दिया है। तो टेक्स्ट बुक जो होती है आपकी पहली गोल्डन एज है, उस पे सारी ग्रामर उसी पर बेस्ड होती है। और जो आपकी कॉम्पोजिशन है यानी आपके लेटर एप्लीकेशन या जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं। और दूसरी बुक जो है सप्लीमेंट्री वाली, सप्लीमेंट्री रीडर जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, उसमें से बच्चों सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों किताबों का नाम जो टेक्स्ट बुक दे रखा है। तो हम पहले बात करते हैं कि गोल्डन रेज जो है वो उसमें से क्या परिवर्तन किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके 4 लेसन कम किए गए हैं, दूसरा, 5वां, 7वां और 11वां। और एक पोएम आपकी कम की गई है। तो इसमें से आपको हम जो पहला ये जो दूसरा चैप्टर है ऑन वायलेंस, 5वां अ हीरो, 7वां लेसन जो है द लेडी और द टाइगर और 11वां जो है द बेट्रियल ऑफ द फेथ, ये कम कर दिए गए हैं। अब हमें इन्हें पढ़ना है। और एक पोइम कम की गई है एनएलगी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। और जो आपकी रिजोल्यूशन वाली बुक है उसमें से भी 4 चैप्टर कम किए गए हैं, तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां। तो आप इनको अपनी बुक में नोट कर लीजिए, हमें इनका अध्ययन नहीं करना है। अब हमें जितना भी समय दिया जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि 15 मई के बाद एग्ज़ाम होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास मिलाकर के लगभग 4 महीने या 4.5 महीने बचते हैं। तो इतने समय में हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके बाद जो है वो आपके पेपर में क्या चीज़ें कितने नंबर की पूछी जाती है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो इसमें जो पहले रीडिंग है, तो रीडिंग में आप देखते हैं कि 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं जो 7-7 नंबर के होते हैं। उनमें अनसीन का मतलब ये है कि ऐसे पैसेज होंगे जो आपकी बुक में से नहीं होंगे, जो आपके लिए बिल्कुल अपठित हैं, मतलब आपने कभी नहीं पढ़े उनको। तो उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनमें से पढ़ कर के उत्तर देने होते हैं। तो ये जो 2 पैसेज का जो पैटर्न है उसको में कोई चेंज नहीं किया गया है और यथावत रहेंगे। 2 पैसेज आएंगे आपके, उनमें से आपको उत्तर देने होंगे। फिर राइटिंग में यानी कॉम्पोजिशन का जो भाग है उसमें आपको लेटर राइटिंग होती है, उनमें से 2 में से 1 पत्र जो है वो आपको करना होता है। इसमें इनफॉर्मल है, ईमेल है। तो इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और ईमेल है जो ये कुछ आपको बताएंगे इसमें से, ये जो जो भिन्न-भिन्न कार्यालयों में या जो लिखे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो किसी टॉपिक पर दिया जाता है, इसमें ये भी आपको लिखना होता है। और इसके अलावा जो है वो शॉर्ट राइटिंग टास्क जो है बेस्ड ऑन वर्बल, यानी या तो आपको कोई इसमें टॉपिक दे दिया जाता है या कोई जो है वो चित्र दिया जाता है, उसके आधार पर आपको लिखना होता है। तो ये आपके 14 नंबर के रहते हैं। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोड़ा परिवर्तन किया गया है, वो है ग्रामर में। तो ग्रामर पहले भी 15 नंबर की रहती थी, अभी भी 15 नंबर की है, लेकिन इसमें एक जो टॉपिक आपका क्लॉजेज वाला वो जो काट दिया गया है, वो अब नहीं पढ़ना है हमें। तो हमें टेंस जो है वो पहले 4 नंबर के हुआ करते थे, जो करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के जो सेंटेंस आते थे वो अब 5 नंबर के आएंगे। और पैसिव का जो पोर्शन एक्टिव पैसिव का वो भी 4 नंबर का कर दिया गया है, 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो 4 नंबर के हैं, तो वो भी आपका 1 नंबर बढ़ाया गया इसमें, क्योंकि 3 नंबर के क्लॉजेस थे, उनके जो है वो नंबर इसमें एक एक करके बढ़ाया गया है। मॉडल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, मॉडल में वो पहले भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं, अभी भी 2 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो एक टॉपिक हमारा जो है क्लॉजेस का वो कम किया गया है। फिर हम बात आते हैं टेक्स्ट बुक पर और सप्लीमेंट्री रीडर पर। तो गोल्डन रीज है, उसमें से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से 2 छोटे पैसेज आते हैं, वो जो उस किताब में से आते हैं, आपकी गोल्डन रेज में से होते हैं, वो 4-4 नंबर के 2 होते हैं। तो उनमें से देख के आपको जो है वो उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके अलावा जो है वो ये कहा है कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, तो 2 में से 1 करना होता है, ये 3 नंबर का होता है। और एक जो है वो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा बेस्ड ऑन, जो वो भी 3 नंबर का होता है।
ये है फिर आपकी जो पोइट्री है, आपकी जो कविता है, कविताएँ को ये कविता कम की गई है, यानी पोएम जो है उनमें से कम की गई है। उसमें से आपको जो 4 नंबर का एक रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये दिया जाता है, जिसमें आपको कोई पंक्तियों की लाइनें दी होती है, उसमें से आपको रेफ़रेंस बताना होता है, यानी वो कहाँ से ली गई है, और उनमें से बाकी कॉन्टेक्स्ट बताना होता है। फिर इसमें जो है आगे आपका जो अभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, तो इसमें 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 3 दिए होंगे उनमें से आपको 2 करने होंगे, 30-40 शब्दों में उत्तर देने हैं उनका। फिर सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है वो रिजोल्यूशन वाली दूसरी बुक है, उसमें से सीधे सीधे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 5 नंबर का होता है, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो इनमें सभी में ऑप्शन होते हैं बच्चों, 2-2 दिए होते हैं, उनमें से एक-एक आपको करना होता है। तो ये सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें से केवल आपके जो है वो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। और रोड सेफ्टी में बिल्कुल वही सिलेबस है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। तो रोड सेफ्टी में जैसे पोस्टर बनाना या कारपूलिंग पर, कारपूलिंग का मतलब होता है किसी सवारी को जो है वो निजी तौर पर एक-एक करके इस्तेमाल नहीं करके कुछ लोगों को सामूहिक रूप से उनका उपयोग करना, या पैसेज भी हो सकता है, या जो ड्राइवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, यानी क्या-क्या उसके दायित्व हैं उन पर, या कुछ खालिस्तान भरने भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। मतलब इसमें जो बातें हैं वो कई प्रकार से पूछी जा सकती है। तो ये 4 नंबर का वेटेज है इसका, तो 4 नंबर रहेंगे इसके। तो ये अंग्रेजी का सिलेबस जो इस प्रकार से रहेगा आपका। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें एक ग्रामर का टॉपिक कम किया गया है और कुछ जो बुक्स में से चैप्टर कम किए गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है बच्चों। तो आपको अभी विद्यालय खुलते ही आप नियमित रूप से विद्यालय आएँ और अपना अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से अब शुरू कर दें। आप अपना टाइम निकालें, और ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश का तो इतना नहीं हो पाया क्योंकि बुक वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ी। कुछ ग्रामर के टॉपिक तो मैंने अपने चैनल पर किए हैं, लेकिन अभी बुक का जो बहुत बड़ा पोर्शन है और कंपोजिशन, लेटर राइटिंग वगैरह ये सब बाकी है। तो अभी आप विद्यालय नियमित रूप से आएंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे और अपने इनको पढ़ेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, और ये चीज़ें नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह की, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि अब हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है और क्या कम किया गया। इसके बारे में काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या हटाया गया है, क्या रहेगा। तो इससे आप जान लीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको विज्ञान के सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।